हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक हाई प्रेशर है, जिस वजह से हवाएं जो हैं काफ़ी तेज़ी से जो हैं बिखर रही हैं। यानी आने वाले समय में शुष्कता और बढ़ेगी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। शुष्क ठंडी हवाएँ चलेगी उत्तर पश्चिमी, खासकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है हवाओं के झोंके तेज चल सकते हैं। आज भी रुक रुक कर आने वाले समय में तापमान कल से लगाकर और गिरेगा। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान के 0 डिग्री के आसपास और कुछ एक जगह जो है माइनस में पहुंचने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, जिसमें 12, 13 और 14 तारीख के दौरान काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहेगी। शीतलहर भी चलने की संभावनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में जो है लगभग 14 तारीख तक ये गतिविधियाँ जारी रहेगी। ठंडी सूखी हवाएं चलेगी, हालांकि ओस भी गिरेगी हल्की, लेकिन अब ज़्यादा कोहरा छाने की संभावनाएं बेहद कम है। कहीं कहीं अरावली के आसपास कोहरा छा सकता है, कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। हल्की धुंध जैसा माहौल जरूर रहेगा। बादलों की आवाजाही दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान से लेकर पाली के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सुबह सुबह बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन 10-11 बजे के आसपास से लगाकर धूप निकलने लगेगी तो काफ़ी राहत मिलेगी कई दिनों बाद जो है राजस्थान के क्षेत्रों में, खासकर पाली दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान से लगाकर जब बादल हट जाएंगे पूरी तरह से। अभी भी सर्कुलेशन है, लेकिन उसका असर अगले 24 घंटों तक रहेगा, उसके बाद बादल हट जाएंगे। एक एंटी साइक्लोन पूर्वी भारत पर है, तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, अरब सागर के लगभग दक्षिण मध्य के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक छोटा सा WD या कमजोर WD जो है आने वाली 14-15 तारीख के आसपास उत्तरी राज्यों के नज़दीक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद में लगभग 15 तारीख के आसपास से लगाकर कुछ तापमान में बढ़ोतरी होगी, न्यूनतम और अधिकतम। उसके बाद में हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी। उस समय सर्दी की गतिविधियाँ 2-3 दिन कम रहेगी। उसके बाद फिर से जो है WD के आगे निकलने के बाद फिर से सर्दी बढ़ जाएगी। हालांकि उस WD का कोई खास असर पहाड़ों पर भी देखने को नहीं मिलेगा। छुटपुट जगहों पर जो है बूंदाबांदी या हल्की कहीं कहीं जो है बर्फबारी जैसी गतिविधियाँ छुटपुट जगहों पर हो सकती है। केवल बादलों की आवाजाही जरूर राजस्थान बढ़ेगी। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा, यानी मजबूत WD की आस लगभग 20 तारीख के पहले नहीं की जा सकती है। उसके आसपास जब जेट धारा फिर से दक्षिणायन होगी तो उस समय संभावना है कि कोई मजबूत WD फिर से बन सकता है। राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क ही बना रहेगा। चेलावास मारवाड़ जंक्शन का आज का तापमान न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल शुरुआत करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। दोपहर तक लगभग घने बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर जो है शाम तक भी बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है, लेकिन कई जगहों पर जो है दोपहर तक धूप खिलने की संभावनाएं बन रही है। यानी 1:30-2 बजे के आसपास से लगाकर कुछ जगहों पर धूप खिलने लगेगी, बादल हटने लग जाएंगे। सर्कुलेशन जो मध्य प्रदेश के पश्चिम के आसपास बना हुआ है धीरे धीरे जो है कमज़ोर होते हुए यहाँ से हट जाएगा। उस समय बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तब तक जो है अरावली रेंज से लगाकर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, अजमेर, टोंक से लगाकर। बाकी यहाँ पर मौसम फिलहाल अगले आने वाले लगभग 10 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। कहीं पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली नहीं है। सर्दी की गतिविधियाँ लगातार जो है बनी रहेंगी। न्यूनतम तापमान लगभग 5 से 6 डिग्री से लगाकर 3 डिग्री के बीच में, कहीं कहीं 0 डिग्री के आसपास तक जाने की भी संभावना रहेगी। यानी इसी प्रकार तापमान बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेगी। तापमान जो है यहाँ पर न्यूनतम लगभग 0 डिग्री से लगाकर 3 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आने वाले लगभग 5 से 7 दिन तक अब कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने वाली है। कई जगहों पर कोहरा भी छाएगा, लेकिन कई जगहों पर जो है हल्का धुंध जैसा माहौल बना रहेगा। तो यहाँ पर केवल उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा लगातार चलता रहेगा। काफ़ी अच्छी ठंड का माहौल जो है कई दिनों तक अब यहाँ पर शीतलहर के रूप में जारी रहेगा। आने वाले समय में सर्दी की गतिविधियाँ लगभग अगले 72 घंटों के दौरान कुछ बढ़ सकती हैं। उसके बाद में जो है कुछ हल्की सी सर्दी की गतिविधियाँ कम होगी जब WD का असर देखने को मिलेगा, यानी उसके बादल आएंगे। तब तक यहाँ पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बारिश की संभावना फिलहाल अगले 10 दिनों तक लगभग न के बराबर है। कहीं पर भी बारिश या WD के कारण कोई गतिविधियाँ विशेष होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय के लिए कोई खास गतिविधियाँ नहीं रहेगी, जिससे किसान जो हैं जिनको भी अगर अपनी फसलों पर स्प्रे वगैरह करना है तो वह किसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की।
यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। कुछ एक जगहों पर जो है हनुमानगढ़ के आसपास अगले 24 घंटों में कहीं कहीं कोहरा जैसा माहौल बन सकता है, लेकिन कोई खास ज़्यादा नहीं रहेगा। धूप खिलने की संभावना रहेगी। मौसम सामान्य बना रहेगा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान लगभग 0 डिग्री से लगाकर 4 डिग्री के बीच में अलग अलग पूरे संभाग बना रहेगा। अगर गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 0 से 2 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना अगले 48 घंटों से लगाकर 72 घंटों तक रहेगी। उसके बाद में आने वाले WD से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, तो तब तापमान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि बीकानेर और नागौर के क्षेत्रों में जो है न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से लगाकर 2 डिग्री या कुछ एक जगह जो है माइनस तक भी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा बना रहेगा। कई दिनों तक जो है सूखी ठंडी हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह सुबह पाली के अरावली रेंज के आसपास बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। अभी का जो सुबह हमारा 7 बजे का आंकलन है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लगभग 10-12 बजे के आसपास से लगाकर बादल छटने लगेंगे, धूप खिलने लगेगी। कई जगहों पर जो है लगभग 10 बजे के आसपास धूप निकलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि कल दिन भर भी लगभग जो है धूप कम ही देखने को मिली। सुबह से लगाकर दोपहर तक तो घने बादलों की आवाजाही रही। उसके बाद में हल्की धूप का एहसास जो है दोपहर के बाद देखने को मिला। आज जो है मौसम साफ होगा। आने वाले समय में सर्दी की गतिविधियां बढ़ेगी। अगले 72 घंटों के दौरान पाली के क्षेत्रों में, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री से लगाकर +2 डिग्री के बीच में बने रहने की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा ठंड की गतिविधियां रहेगी। इसी दौरान जो है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में पाला गिरने की संभावनाएं भी बन रही है, तो किसानों को इसके लिए सतर्क रहना होगा। खासकर जो अनार के किसान हैं उनके लिए भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस समय अनार जो है पकी हुई है। लगभग अगले 15 से 20 दिनों में माल तुड़ाई शुरू हो जाएगी और लगभग अगला 1 महीना जो अनार है वह निकलता रहेगा, यानी टूटता रहेगा। तो उसके लिए किसानों को ध्यान देना होगा कि अगर जहाँ पर भी पाले पड़ने की संभावना, खासकर बाड़मेर, जालोर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जोधपुर, जैसलमेर, तो यहाँ पर तो किसानों को खासकर जो है सल्फर या फिर जो है और भी अलग तरीके के उपाय करने चाहिए, या खेतों में धुआं करना चाहिए। अगर हो सके तो ग्रो कवर पड़ा है तो वह भी आपको फिर से लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पके हुए फलों पर अगर जो पाला गिरता है तो फलों को नुकसान होगा, फल खराब भी हो सकते हैं और फटने की शिकायत बढ़ने की संभावना भी बन रही है। तो तापमान थोड़ा सा भी अगर ऊपर रहता है, धुआं रहता है, तो यहाँ पर पाला पड़ने और ज़्यादा सर्दी से फल के क्रैकिंग होने की समस्या कम रहेगी। तो यहाँ पर किसान जो है आने वाले लगभग 10 दिन मौसम शुष्क रहेगा। आप यहाँ पर स्प्रे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में ओस भी सामान्य रहेगी, कहीं कहीं ज़्यादा भी गिरेगी, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद में स्प्रे करना बेहतर रहेगा आपके फसल बचाव के लिए। खासकर अगले 4 से 5 दिन बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी। उसके बाद में तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा सर्दी वाला माहौल जो है अगले 20 दिन तक तो बना ही रहेगा। यानी कभी सर्दी बढ़ेगी तो कभी घटेगी WD के कारण, यानी तापमान बढ़ेगा कभी कभी बीच बीच में। लेकिन उम्मीद है कि लगभग 20-22 तारीख के बाद एक बार सर्दी में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। हो सकता है उस समय जो है एक मजबूत WD आए, क्योंकि उस समय फिर से जेट के दक्षिणायन होने की संभावना है। और जब भी जेट दक्षिणायन होगी तो कोई ना कोई WD उस दायरे में आएगा, और उस समय जो है एक मजबूत परिसंचरण तंत्र बनते हुए अरब सागर से भारी मात्रा में नमी लेगा। तो उस समय बारिश के बाद सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। इसीलिए जो है किसानों को अगले 20 दिन तो जो है खासकर सर्दी से बचाव करना ही पड़ेगा फसलों का। जीरे या अन्य फसलों में भी जो है आप गंधक का चूर्ण या फिर जो है सल्फर 90% स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पाले से बचाव किया जा सकता है। अगर जीरे की फसल बड़ी है और बहुत ज़्यादा जो है ओस गिर रही है तो सुबह सुबह जो है ओस गिराई भी जा सकती है एक लंबा कपड़ा लेकर खेत में घुमाने से, ताकि ओस नीचे गिरे और फंगस पनपने से रुक जाए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।